हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एसके केदार आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने औसत का कर लिया था, बेसिक किया था। आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। कल वाली आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करना है, ठीक है। कोई बच्चा किसी का भला हो सके, ठीक है। आज शुरू करते हैं औसत का, नेक्स्ट क्लास होगी। देखिए क्या दिया है, यहां तक तो कर लिया था हमने, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिया है। 10 छात्रों का औसत अंक 52 दिया है। क्या दिया है? 10 छात्रों का औसत अंक 52 दिया है। 10 छात्रों का औसत अंक 52 दिया है, ठीक है। बोला है कि एक छात्र के 30 के बदले 50 अंक और दूसरे को, देखो पहले छात्र को क्या दिया है, 30 के बदले 50 अंक मिलते हैं और दूसरे छात्र को बोला है 40 के स्थान पे 70 अंक मिलते हैं। 40 के स्थान पे 70 अंक मिलते हैं, ठीक है। फिर बोला उनका औसत क्या होगा। बोला है 10 छात्रों का औसत अंक 52 दिया है। पहले छात्र को 30 के बदले 50 मिलता है और दूसरे छात्र को 40 के बदले 70 मिलता है। तो बोला है उनका औसत क्या होगा, निकालिए आप, ठीक है। देखिए 10 छात्रों का औसत 52 दे दिया, ठीक है। तो बोला 70, देखो पहले उसको 30 अंक मिले थे, उसने क्या किया, गलती से उसको 50 अंक मिल गए। कितने का लाभ हो गया? 20 का। दूसरे को क्या हुआ, 40 मिलने थे, मिल कितना गया? 70 मिल गया। क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। देखो कुल कितना अंक मिलना था उसको, 70 अंक मिलना था, ठीक है। उसको मिला कितना? 120 अंक मिल गया, ठीक है। ये हो गया, यहां तक सभी को समझ में आ गया। देखो 30 अंक पहले को मिला था, 30 अंक मिलने थे, उसको मिल गया था 50 अंक, ठीक है। दूसरे को मिलना था 40 अंक, मिल गया उसको 70 अंक। तो देखो दोनों को कुल कितना मिलना था, 70 अंक मिलना था, मिल कितना गया उसको? 122 अंक मिल गया। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई? मान लो लाभ होगा, ठीक है। तो उसको 70 की जगह कितना मिलना था? 70 की जगह उसको 120 अंक मिल गया था। कितना ज्यादा मिल गया था? 50 अंक ज्यादा मिल गया। कितना? 50 अंक ज्यादा मिल गया। कितने पे? 10 पर। कितना हो गया? 5 का भाग देंगे, 50 को 10 से भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 को क्या करेंगे, ज्यादा मिल गया, मिलना था उसको 70 मिलना था, उसको 20 ज्यादा मिल गया, तो उस अंक में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 5 माइनस कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 माइनस करेंगे तो 47 हमारा क्या हो जाएगा? औसत आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आ गया समझ में? देखो जब आपको ज्यादा मिल रहा है ना तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। कम मिल रहा है तो आपको लाभ होगा। इसमें देखो क्या दिया है, 10 छात्रों को हमें 52 औसत मिला है। एक को 30 के बदले 50 मिल गया, एक को 40 के बदले 70 मिल गया। दोनों को 70 हो गया, 120 हो गया। 70 की जगह 120 मिल गया, 70 की जगह उसको 20 मिल गया, तो कितना हो गया? 50 ज्यादा हो गया। 50 बटा 10 करेंगे, 5 आ गया। 5 को क्या करेंगे, 52 में से -5 करेंगे, कितना आएगा? 47। 47 क्या हो गया? उसका औसत हो गया, ठीक है। उनका औसत क्या हो गया? 47 हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, 10 छात्रों का औसत अंक 72 दिया है। कितना? 10 छात्रों का औसत अंक 72 दिया है, 72 दिया है, ठीक है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पे 30 अंक मिलता है। कितना? 70 के स्थान पे उसको 30 मिलता है, 70 की जगह उसको 30 मिलता है, ठीक है। 30 मिलता है। फिर क्या बोला, दूसरे को क्या मिलता है? 30 के स्थान पर 50 मिलता है। 30 के स्थान पर 50 मिलता है, 50 अंक मिलता है। बोला है तो उनका औसत क्या है। देखो 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 मिला है, ठीक है।
और 70 की जगह उसको एक को 30 मिल गया, मिलने थे उसको 70, मिल गया उसको 30, तो कितने का हो गया? 50 का। उसको मिलना था 30, मिल गया 50, एक को कम ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 80, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 100। 100 की जगह उसको कितना अंक मिला? 80 अंक मिला। कितना मिला? 80 अंक। कितने का अंतर हो गया? 20 का। 20 बटा कितना विद्यार्थी है? 10 बटा 10 करेंगे, 2 आ जाएगा। आ गया 2। 2 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो गया? 74। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, औसत आ गया। ठीक है, औसत आ गया। आ गया समझ में? देखो 100 की जगह उसको 80 मिलता है, 100 की जगह उसको 80 मिलता है, कितने का? 20 का। 20 बटा 10 आएगा। 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को हम 72 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 74 आएगा। तो देखो यहाँ पहले बार कितना था? 80 था, यहाँ 100 था, तो हम माइनस कर देते। ठीक है, यहाँ ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ ज्यादा कम आ रहा है, यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो हम घटा देंगे। ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है? किसी कंपनी के प्रथम 4 महीने का औसत उत्पादन 2000 खिलौने बनाता है। कितना? किसी कंपनी के 4 महीने का 2000, कितना? 2000 खिलौना बनाता है। ठीक है, और 1 साल का औसत उत्पादन 2200 है। 1 साल, मान लो 1 साल में कितने महीने होते हैं? अरे 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीनों का 2200 दे दिया। 2200 दिया ना, वहां देखो 2200 दिया है, खिलौना बनाता है। अंतिम 8 महीने का औसत उत्पादन क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, देखो 4 महीने का औसत 2000 दे दिया, 12 महीने का औसत 2200 दे दिया। ठीक है, पूरे साल का तो हमें 2200 दे दिया, और इसमें माइनस करेंगे 2000, कितना आ जाएगा? 200। 200 कितने का आएगा? 4 महीने का, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 800। ठीक है, 800 आ गया। कितने महीने बच गए? 8 महीने बच गए। 8, अंतिम 8 का पूछा है, 8 का हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। ठीक है, 100 आ जाएगा। 100 आ गया, तो 1 महीने का 12 महीने का कितना दिया है? 2200 दिया है। ठीक है, तो हम 2200 में क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे। 2200 में हम क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? अंतिम 8 महीने का पूछा है, वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2300 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 महीने का हमें 2000 रुपए दिया है, 2000 खिलौना बनाता है, 2000 रुपए देता है। मान लो कुछ भी, मान लो वस्तु, मान लो कुछ भी, रुपए मान लो कुछ भी, आपको जो मन करे वो मान सकते हो। खिलौना मान लो, कुछ भी मान लो। वो 12 महीने में खिलौना बनाता है 2200, 4 महीने का बनाता है 2000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। 200 किस पे है? 4 पे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 800। अंतिम 8 महीने का पूछा है, अंतिम 8 महीने का पूछा है, तो 8 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 100। ठीक है, 2200 में हम 100 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2300। 2300 हमारा क्या आ जाएगा? 8 महीने का खिलौना, 8 महीने, अंतिम 8 महीने का औसत उत्पादन रहेगा 2300 खिलौना बनाएगा। ठीक है, आगे समझ में यहां तक? देखो नेक्स्ट देखो, अरे नहीं समझ में आया ना, दोबारा बता रहा हूं। देखो पहले 4 महीने का औसत है कितना? 2000 रुपए, 2000 खिलौना बनाता है, और 12 महीने का कितना है? 2200। ठीक है, इसका अंतर देखो कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है, 200 आ जाएगा। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, अंतिम 8 महीने का पूछा है, 8 से भाग करेंगे, 4 का तो हो गया, और 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 8 से हम 2 भाग करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। 2200 तो हमें 12 महीने का दिया है, 2200 में से प्लस 100 कर देंगे तो कितना आएगा?
2300 क्या आएगा, 8 महीने का औसत आ जाएगा। 8 महीने का औसत पूछा है हमें, 8 महीने का औसत कितना आएगा, 2300 आएगा। अभी तो समझ में आ गया सभी को, ये अभी भी समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ। देखो 4 महीने का औसत 2000 दिया है और 12 महीने का औसत 2200 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो 4 महीने का औसत हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 200। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 800। 800 को हम 8 से, देखो 12 महीने में 4 महीने का तो हो गया, बाकी 8 महीने का पूछा है, तो 8 महीने 800 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 को हम क्या करेंगे, 2200 में जोड़ देंगे, कितना, 2200 में जोड़ेंगे तो 2300। 2300 8 महीने का औसत आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, ये तो हो गया, खिलौने वाला हो गया। आगे क्या दिया है, देखो एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है। 18वीं पारी में क्या बनाता है, 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। बोला कि जिससे उसका औसत रन जिससे उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है, कितना, 2 रन प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है, औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी और 18वीं पारी का औसत रन बताओ। 17वीं पारी और 18वीं पारी का औसत पूछा है, ठीक है। तो हमें औसत रन बताना है। देखो 18वीं पारी में वह 92 रन बनाता है, ठीक है। पहले तो उसका पता नहीं ना, 1 से लेके 17 तक पता नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, 18वीं पारी में रन बनाता है वो 92 रन, ना 16वीं बनाता है। 16वीं में कम बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 16वीं में, 15वीं में, ठीक है। तो हमें पूछा है 17वीं पारी और 18वीं पारी में, वो क्या करता है, 18वीं पारी खेलता है ना तो 92 रन बनाता है। यहां देखो 18वीं पारी खेलता है ना तो वह 92 रन बनाता है, ठीक है। तो 17वीं और 18वीं पारी में पूछा है, तो 18 को 2 रन प्लस हो जाते हैं, 2 रन बढ़ जाता है। 18वीं पारी में रन बनाता है 92 रन, तो 2 रन बढ़ जाता है। तो 2 की से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो हमें पूछा 17वीं पारी में 36 रन क्या करता है, वो 18वीं पारी में ज्यादा रन बनाता है, 12वें रन औसत पड़ता है, तब 36 रन बनाता है, ठीक है। तो हम 36 से माइनस कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, 6, यहां बच गया 8, 5, ठीक है। ये हो गया कौन सी पारी में, 17वीं पारी में 56 रन बनाता है, ठीक है। फिर बोला कि 18वीं पारी में कितना रन बनाएगा। 18वीं पारी में वो बनाता है 2 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी में 2 रन बढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, 56 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 58 रन, ठीक है। 58 रन 18वीं पारी में बनाएगा, 17वीं पारी में वो 56 रन बनाएगा, ठीक है। हमें पूछा है 17वीं पारी और 18वीं पारी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 56 और 58 रन, ठीक है। देखो ये 18वीं पारी में 52 रन बनाता है, ठीक है, और 2 रन बढ़ जाता है, उसका औसत अंक 2 रन बढ़ जाता है। तो बोला 17वीं 18वीं पारी में कितना रन बनाएगा, औसत रन कितना बनाएगा। तो वो देखो 18वीं पारी, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ जाएगा, 36 अंक रन बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, 92 में 36 रन घटा देंगे तो हमारा 17वीं पारी का औसत आ जाएगा, ठीक है। 17वीं पारी का औसत रन 56 आ गया, अरे ये आ गया समझ में, 17वीं पारी में 56 आ गया। बोला है 18वीं पारी में 2 रन बढ़ जाता है, 2 की औसत बढ़ जाता है, तो 2 की औसत बढ़ेगा तो 56 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया, आ गया ना सभी को समझ में। देखो नेक्स्ट, देखो 1-2 और कराएंगे ना क्वेश्चन ऐसे, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सभी को। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है।
अरे शतक कितना होता है, 50 कितना होता है, 50 बोलते हैं ना, पहले बोलते थे 50 मार दिया, और अब बोलते हैं शतक मारने से 2 रन चूक जाता है। कौन सी पारी में, 22वीं पारी में। 22वीं पारी में क्या करता है वो, शतक मतलब 100 रन बनाने से 2 रन चूक जाता है, तो कितना बनाएगा, 18 रन बनाएगा 98 रन। ठीक है, फिर बोला है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है, उसका औसत 2 रन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो जब मैं प्लस लगा रहा हूं तो सोच लेना बढ़ रहा है, जहां माइनस लगा रहा हूं तो सोच लेना औसत घट रहा है। ठीक है, 2 रन उसका औसत बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी और 22वीं पारी में उसका औसत रन क्या था, 21वीं पारी और 22वीं पारी। ठीक है, देखो वी लिख रहे हैं, वी लिख, ठीक है, पूछा है, हम बता देंगे इसका कौन सा क्या आएगा। ठीक है, 2 रन बढ़ रहा है, 22वीं पारी में वो शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है। ठीक है, बोला है 2 रन चूक जाता है तो 2 रन बढ़ जाता है, उसका 2 बढ़ जाता है, तो 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, 44 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, तो बोला 21वीं पारी में कितना रन बनाएगा वो, 54, और 22वीं पारी में 2 रन मान लो 2 रन बढ़ता है तो 54 में 2 रन बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 56 रन। यही हमें पूछा है। जो पूछे 21वीं पारी में, पूछे 22वीं पारी में, तो हम बता देंगे। ठीक है, आगे समझ में यहां तक सभी को। देखो 22वीं पारी में वो क्या करता है, 98 रन बनाता है, 98 रन बनाता है, 100 में से 2 रन चूक जाता है, शतक होता है 100 का। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बोला है 2 की औसत बढ़ जाता है, 2 की औसत क्या हो जाता है, जिससे 2 रन बढ़ जाता है। तो बोला है कि 21वीं पारी और 22वीं पारी में रन कितना होगा। देखो 22वीं, इसको 22 दूनी 44 होगा, 44 माइनस करेंगे तो कितना, 54 रन आ जाएगा, 54 आ गया। ये कौन सा आ गया, 21वीं पारी का आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 21 22 दोनों पूछा है, तो हम 2 रन बढ़ता है, उस 2 रन बढ़ता है, तो हमें क्या करना है, 2 इसमें 54 में से 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ रहा था, अब क्या होगा, घटेगा। अब आगे क्या होगा, घटेगा। देखो क्या दिया है, दिखाई दे रहा है सभी को बोर्ड पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है। कितना, 17वीं पारी में वह 58 रन बनाता है। ठीक है, बोलता है जिससे उसका औसत रन 2 अंक घट जाता है, जिसका औसत अंक 2 रन घट जाता है, 2 अंक कम हो जाता है, 2 रन कम हो जाता है। बोला है आगे क्या बोला है, तो उसकी 16वीं और 17वीं पारी में औसत रन कितना होगा, 16वीं व 17वीं पारी में औसत रन पूछा है। दिखाई दे रहा है सभी को। बोला है 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, वो 2 रन घट जा रहा है, तो घट रहा है, तो 17 दूनी कितना हो गया, 34 हो गया। देखो पहले बढ़ रहा था तो हम कम आ रहे थे, अब क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा बढ़ेगा ना। जब औसत घट रहा है तो हमारा बढ़ेगा, तो 34 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 92 हो गया, 92, 8 4 12, 6 3 9, ठीक है, 92। 16वीं पारी में क्या होता है उसका, 16वीं पारी में 92 रन बनाता है। ये आ गया 16वीं पारी का। अब आएगा 17वीं पारी का। 17वीं पारी में 2 रन क्या हो रहा है, बढ़ाऊं या घटाऊं, इसमें आप बताओ। पिछली में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हम बढ़ा रहे थे, 92 में 2 बढ़ाएंगे तो 94 आएगा। तो पिछली वो क्वेश्चन था उसमें बढ़ रहा था,
प्लस हो रहा तो 2 बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90 में 2 घटाएंगे तो कितना, 92 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 रन। ठीक है, 17वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, औसत पड़ता है उसका, और 16वीं पारी में वह क्या करता है, 92 रन बनाता है, और 17वीं पारी में कुल औसत उसका 58 रहा। ठीक है, आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में? देखो 17वीं पारी का औसत रन कितना हो गया, 58 रन हो गया, और बोला 2 रन औसत कम हो जाता है, 2 रन औसत कम हो गया तो कितना का 34 कम हो गया। ठीक है, तो कम इसमें जोड़ देंगे, कम हो गया तो उसमें जोड़ेंगे ना, तब जाके औसत होगा 16वीं पारी का। कम हो रहा है तो जोड़ देंगे, ज्यादा हो रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, तो कम हो रहा है तो कम हो रहा है, इसमें जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 92 रन आएगा। 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, और 17वीं पारी में 2 रन घट रहा है, 2 रन घट रहा है ना, तो 2 घटा देंगे, जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 45 रन बनाता है। 12वीं पारी में क्या करता है, 45 रन बनाता है, 12वीं पारी में 45 रन बनाता है। ठीक है, आगे बोला है जिससे उसका औसत रन 1 घट जाता है, जिसका औसत अंक 1 घट जाता है। ठीक है, तो 11वीं पारी था, 12वीं पारी का औसत रन पूछा है, 11वीं व 12वीं पारी का औसत पूछा है। ठीक है, तो बता देंगे हम। देखो क्या करना है, घट रहा है तो कितना, 1 घट रहा है तो 12 घट जाएगा इसमें। ठीक है, 12 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, घट रहा है तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 57 रन आ जाएगा। कितना, 57 रन। कौन सी पारी का, 11वीं पारी का, 11वीं पारी का 57 रन आ जाता है। ठीक है, और 1 रन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो कितना आएगा, 56 रन आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 56 रन। 11वीं पारी में तो बस 57 रन बनाएगा, और 12वीं पारी में क्या बनाएगा, वो 57 रन बनाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो दोबारा देखो, 12वीं पारी में 45 रन बनाता है, उसका 45 पड़ता है। ठीक है, एक का क्या हो रहा है, उसको एक क्या हो रहा है, उसका औसत रन 1 घट जा रहा है। 12वीं पारी में 45 रन बनाता है, उसका औसत अंक 1 घट जा रहा है। तो 11वीं और 12वीं पारी का पूछा है हमें। ठीक है, तो पूछा 1 घटाया है तो 12 आएगा, 12 एकम 12 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 12 इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे, कितना आएगा, 57 आएगा, 57 आ गया। 57 को क्या 11वीं पारी का आ गया, 12वीं पारी में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा, 56 आ जाएगा। आगे समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो अरे सभी को क्लास पसंद आ रही है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करना है। देखो आगे क्या दिया है, 15 व्यक्तियों का औसत आय 3000 रुपये है। 15 व्यक्तियों का औसत आय 3000 रुपये है। ठीक है, यहां 3000 रुपये है, आ गया। तथा अन्य 10 व्यक्तियों का औसत आय 2500 है। अन्य 10 दे दे, उसका औसत कितना दे दे, 2500 दे दे। ठीक है, बोला है पूरे समूह का औसत आय क्या है, पूरे समूह का पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, 15 × 45। ठीक है, और 25 कितना होगा, 250 हो गया। पूरे समूह का पूछा है, पूरे समूह में कितने आदमी हो गए, 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। कितना, 25 विद्यार्थी हो गया, 25 विद्यार्थी हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70,000 आ गया। ठीक है, 70,000 आ गया। 70,000 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2800 आ जाएगा। कितना, 2800 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 2800 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 10-15 विद्यार्थियों का औसत 3000 दिया है,
तो कुल का कितना आ जाएगा 45,000 रुपये। ठीक है, और 10 व्यक्तियों का औसत हमें 2500 दिया है, तो कितना आएगा 25,000 आ जाएगा। बोला है पूरे समूह का। ठीक है, देखो आप बता रहा हूं, देखो एक तो यहां 10 आदमी हो गए, ठीक है, उसका औसत हमें कितना दे दिया 2500 रुपये दे दिया। एक का 2500 दिया, 10 का कितना हो जाएगा 25,000 रुपये, और एक का दे दिया हमें 15, उसका 15 व्यक्तियों का औसत हमें 3000 दे दिया, तो कुल कितना हो गया 45। जैसे पूरे समूह का पूछा है, ये पूरा समूह हो जाएगा ना, इसका हमें पूछा है, इसका पूछा है, तो इस समूह में कितने आदमी हो गए 10 और 15। ठीक है, देखो हमारे क्लास में मान लो एक 10 बच्चे हैं, एक 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं। ठीक है, तो पूछ ले, मान लो 10वीं क्लास में 15 लड़की हैं और 10 लड़के हैं, 15 लड़कियों का औसत 3000 है, तो सारी लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा 45,000, और 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं तो उसका औसत 2500 है, तो कुल का कितना हो गया 25,000 हो गया। ठीक है, टीचर आया, बोला कि आपके पूरे समूह है कि आपकी 10वीं क्लास में जितने बच्चे हैं उसका औसत कितना हो गया, कुल औसत कितना हो गया, कुल औसत हो गया 45,000 और 25,000 कितना हो गया 70,000 हो गया, 70,000 हो गया। बोले सारे समूह में बच्चे कितने हो गए, बच्चे सर 25 हो गए, 25 को हम 70,000 से भाग करेंगे तो एक विद्यार्थी का हमारा औसत आ जाएगा, एक विद्यार्थी का औसत कितना आ जाएगा 2800। ठीक है, आगे समझ में, अब समझ में तो आगे आपको मुझे लग रहा है आपके दिमाग कभी नहीं भूल पाओगे, आपके दिमाग में इतना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो क्या दिया है, देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 21 दिया है। कितना, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत क्या दिया है 21 दिया है, 27 दिया है, 21 दिया है, 21 सेंटीग्रेड दिया है। ठीक है, 21 रुपए मान लो, सेंटीग्रेड कुछ भी तापमान मान लो। ठीक है, तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान 18 दिया है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक है, देखो आप समझ आना। ठीक है, पूरा लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा, ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आप समझ जाना सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, बुधवार बृहस्पतिवार आ गया। ठीक है, वीरवार आ गया, बृहस्पतिवार कह सकते हैं, दिया है इतना। ठीक है, तो हमें पूछा है, और अगर बृहस्पतिवार का तापमान 21 दे दे, बृहस्पतिवार का तापमान दे दे 21 दे दे। ठीक है, तो पूछा सोमवार का तापमान क्या होगा, कितना, सोमवार का तापमान। ठीक है, सोमवार का तापमान पूछा है। देखो मंगलवार इसी में भी आ रहा है, इसी में भी आ रहा है। ठीक है, बुधवार इसी में आ रहा है, बृहस्पतिवार सोमवार रह गया, सोमवार यहां लिखेंगे और बृहस्पतिवार यहां लिखेंगे। ठीक है, बृहस्पतिवार का तो हमें दे दिया 21, सोमवार का पूछा है, इसमें कितने हैं 3 है। ठीक है, 3 इसमें है, लिख देंगे 3। ठीक है, एच का अंतर कितना हो गया 3, 3 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। अरे समझ में आया ना, देखो 3 क्यों लिखा था, देखो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 21 दिए 63 हो गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने गया 54 हो गया, इसका अंतर कितने का हो गया 9 का हो गया 9 का, तो हमने सीधा ही 9 लिख दिया। देखो 3 इसका अंतर लिख दिया, 3 ये हो गया, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया। आ गया समझ में, देखो 9 बृहस्पतिवार का तो हमें 21 दे दिया, बृहस्पतिवार को तो हमें 21 दे दिया, 21 में हम 9 जोड़ देंगे, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 हमारा क्या होगा सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान क्या हो जाएगा 30, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में या दोबारा बताऊं, अरे आ गया ना समझ में सभी को, चलो तो ठीक है दोबारा बता रहा हूं। देखो ये सोमवार मंगलवार ये तो आपको लिख लेना है। ठीक है, देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान हमें दे दिया 21 सेंटीग्रेड, इसका दे दिया हमें 18।
18 किसका दिया? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, वीरवार बोल सकते हैं, बृहस्पतिवार बोल सकते हैं। और ठीक है, तो हमें दिया है सोमवार और मंगलवार का पूछा है, सोमवार का और बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार का तापमान हमें 21 दे दिया। क्या दे दिया? 21 दे दिया। ठीक है, तो वो देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 63 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्यों किया? 1 2 3 संख्या है, 3 से मल्टीप्लाई 18 54 हो गया। कितना? 54 हो गया। इसका अंतर देखो, अंतर कितने का? 9 का। देखो यहाँ 3 लिख देते, इसका अंतर देखते कितना? 3 3 3 9 कर देंगे। ठीक है, क्या है? टाइम बचाना, जितना टाइम हो सके उतना टाइम बचाना है। कर दिया, 3 3 9 हो गया, हो गया 9। आगे क्या करना है? 9 हो गया। तो हमें बृहस्पतिवार का, तो देखो सोमवार और बृहस्पतिवार का तो 21 दे दिया, हमें क्या है? 9 हो गया। 9 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30, सोमवार का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में सभी को? देखो नेक्स्ट देखो, देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान दे दिया हमें कितना? 32 सेंटीग्रेड, 32 डिग्री मान लो, सेंटीग्रेड मान लो, कुछ भी मान लो। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान दे दिया हमें 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। फिर बोला है अगर बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है, बृहस्पतिवार व सोमवार का तापमान हमें दे दिया 3/4 दे दिया। ठीक है, 3/4 दे दी, तो सोमवार का तापमान क्या होगा? बोला है सोमवार का तापमान क्या होगा? सोमवार का तापमान क्या होगा ये पूछा है हमें, सोमवार का तापमान हमें पूछा है। देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 96 हो गया। इसको 3 से करेंगे 90 हो गया। इसका अंतर कितना होगा? 6 होगा। देखो इसका अंतर देखो 2 का, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा। पीछे किया था वैसे ही है। ठीक है, पर इसमें क्या दे दिया? बृहस्पतिवार का 3 दे दिया, सोमवार का 4 दे दिया। ठीक है, तो हमें पूछा सोमवार का, पहले क्या दिया? बृहस्पतिवार को वो दे दिया था 21 दिया था, उसमें 9 जोड़ दिया था, सोमवार का हमारा तापमान आ जाएगा। इसमें हमें बटा में दे दिया, बटा में दिया है तो हमें क्या करना है? बटा में दिया है तो 1 का मान 6 आया है, 1 का मान 6 आ गया, तो हमें पूछा है सोमवार का पूछ ले, बृहस्पतिवार का पूछ ले, हम बता देंगे। ठीक है, देखो बृहस्पतिवार का पूछे तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 को मल्टीप्लाई कर, 6 चौके 24 बराबर 6 तिये 18, कितना आएगा? 18। देखो बृहस्पतिवार का पूछे तो 18 आएगा, सोमवार का पूछे तो 24 आएगा। बृहस्पतिवार का पूछे तो 18 आएगा और सोमवार का पूछे तो क्या आएगा? 24 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आ गया समझ में सभी को? देखो नेक्स्ट देखो दोबारा देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान हमें 32 डिग्री दिया है। ठीक है, और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान हमें 20 दिया है। देखो जो कुछ सेम आ रहा है ना उसको काट दो, मंगलवार कट गया, बुधवार कट गया, इसमें सोमवार और बृहस्पतिवार 2 बच गए। ठीक है, हमें बृहस्पतिवार का 3 दिया है, सोमवार का 4 दिया है। ठीक है, अनुपात में दे दिए। इसमें क्या दिया है? अंतर देखो 2 का आ रहा है, यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आएगा। वैसे कर लो, 32 दिए कितना? 96 हो गया, 30 दिए 90 हो गया, 96 में 90 माइनस करेंगे कितना होगा? 6 हो गया। 1 का मान 6 आ गया
उस यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 6 से करेंगे 18 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 24 आ जाएगा। ठीक है, 1 का हमें 6 आया है, 6 को हम 3 से करेंगे 18 आएगा, 6 को हम 4 से करेंगे 6 को 24 आएगा। बटे में आ रहा है ना, बटे में आ रहा है, उसको हम जहाँ यहाँ आ रहा है ना, जो यहाँ कुछ भी आए, इसका अंतर कुछ भी आए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आ गया समझ में। देखो एक और बता रहा हूं आपको ऐसे ही, फिर आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी आपको आ जाए, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपका गलत नहीं हो, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी। ठीक है, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान हमें दे दिया। सोमवार दिखाई दे रहा है सभी को, मंगल बुधवार का तापमान दे दिया हमें 33 डिग्री। ठीक है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है, इसका दे दिया हम 31। ठीक है, फिर बोला है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 4/5 है। बृहस्पतिवार का तापमान और सोमवार का तापमान कितना, 4/5 दिया है, 4/5 दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा है, फिर क्या पूछा है, तो बृहस्पतिवार और सोमवार का तापमान पूछा है दोनों का। ठीक है, दोनों का हम बता देंगे। देखो इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे कर लिया था। अब इसका अंतर क्या आएगा, 2 2 3 6 आ जाएगा, 6 आ गया। 3 क्यों किया था, 1 2 3 दिन है, 3 दिन है, 3 से बार कर देंगे, 4 है तो 4 से कर देंगे, 5 तो 5 से कर देंगे, एक से तो गुना है ही नहीं। ठीक है, बुधवार बुधवार कट गया, मंगलवार मंगलवार कट गया। ठीक है, यहाँ बुधवार है। देखो लिखने में थोड़ा जल्दी में हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सोमवार बृहस्पतिवार बच गया। ठीक है, बृहस्पतिवार बच गया, यहां दिया है बृहस्पतिवार दिया है और सोमवार दिया है। ठीक है, तो हमें बृहस्पतिवार का 4 दिया है। देखो यहां बोला था ना आपने, मैं पीछे बोला था 6 आ जाए ना, यहां मान लो कुछ भी आ जाए, जो संख्या है उसको गुना कर दे। यहां 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो हमें सोमवार का बृहस्पतिवार का तापमान आ गया हमारा 24 और सोमवार का तापमान आ गया हमारा 20। ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दोनों पूछा है, दोनों हम बता दिया। एक पूछे तो एक बता देंगे, दोनों पूछे दोनों बता देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अरे आ गया होगा समझ में सभी को। अब आप मुझे लग रहे हो ऐसे क्वेश्चन में आप कहीं नहीं अटकोगे, पूरा कर दोगे, कहीं गलती नहीं होगी। पर एक बोल रहा हूं, जो गलती करना है, जो भी गलती करना है यहां पे कर लीजिएगा, बाद में एक भी गलती नहीं करना है, एक भी गलती नहीं करना है। ठीक है, देखो एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 62 दिया है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है 62 दिया है, कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 62 दिया है। ठीक है, लड़कों का औसत अंक 54 दिया है, क्या है, लड़के 54 दिया है, और लड़कियों का औसत अंक 65 दिया है, क्या दिया है, लड़कियों का औसत 65 दिया है। फिर बोला है लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है। ठीक है, देखो क्या दिया है, हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे या +2 में पढ़ रहे थे प्राइवेट स्कूल में, तो कुल विद्यार्थियों का औसत हमें 62 दे दिया, जितने बच्चे थे हमारा औसत 62 दे दिया। उसमें पूछा है पार्वती मैया की माता रानी का औसत दे दिया, और लड़के भैरू बाबा उसका भी औसत दे दिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो पूछा है कि अनुपात में पूछा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है, क्या दिया है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो लड़के कितने दिए, 54 दिया है, क्या लड़के कितने दिए हैं, 65 दिए है, कितना 65 दिए है, अरे दिखाई दे रहा है ना सभी को, 65 दिए है। कुल सभी अनुपात में कितना दिया, सभी औसत कितना दिया है, 62 दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें एलिगेशन लगाना है। ठीक है, क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा,
अनुपात 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कितना? 8 आ जाएगा। 3:8 हमारा क्या आ जाएगा? 3:8 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।